नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही हमें सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की बातें याद आती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण किया? क्या आपको पता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? और क्या आप जानते हैं कि उनका मिशन क्या था और उन्होंने समाज में समानता और न्याय के लिए कैसे संघर्ष किया? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम उनके जीवन, उनके मिशन और उनके बौद्ध धर्म अपनाने के कारणों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनका जन्म एक महार परिवार में हुआ जो उस समय की जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक भेदभाव का शिकार था। बचपन से ही अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव का सामना किया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी शिक्षा के लिए कई बाधाओं को पार किया। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देखा और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DSc और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा ने उन्हें सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक किया। शिक्षा के बाद अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई शुरू की। उन्होंने हमेशा दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की वकालत की। वो मानते थे कि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण उनके लिए आवश्यक है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार इस मुद्दे पर विचार व्यक्त किए और कई मंचों पर अपनी बात रखी। अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। अब हम बात करेंगे बाबा साहेब अंबेडकर की संविधान निर्माण में भूमिका की। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक नई संवैधानिक ढांचे की आवश्यकता थी। इस काम के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया जिसमें अंबेडकर को शामिल किया गया। अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। उन्होंने संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में काम किया और इसके सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। अंबेडकर ने संविधान में समानता का अधिकार सुनिश्चित किया जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देता है। ये उनके जीवन के संघर्ष का सबसे बड़ा परिणाम था। उन्होंने जाति भेदभाव के खिलाफ ठोस प्रावधान भी शामिल किए जिससे हर नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा मिल सके। अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की भी वकालत की। उन्होंने समानता के सिद्धांत को अपनाते हुए महिलाओं को भी शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देने की बात की। अंबेडकर ने संविधान को न केवल एक कानूनी दस्तावेज माना बल्कि एक सामाजिक क्रांति का भी माध्यम समझा। उनका मानना था कि संविधान केवल कानून नहीं बल्कि एक दिशा दिखाने वाला चार्टर है जो समाज में समरसता लाने का काम करेगा। अब हम बात करेंगे कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। उन्होंने हिंदू धर्म में जातिवाद के कारण होने वाले सामाजिक भेदभाव को महसूस किया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के कारण दलितों का सामाजिक बहिष्कार हो रहा था। अंबेडकर ने इसे अस्वीकार कर दिया और अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय किया। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता, करुणा और अहिंसा के सिद्धांत दिए जो उनके विचारों के अनुरूप थे। 1956 में अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया और एक नई शुरुआत की। बाबा साहेब का मिशन समाज में समानता और न्याय की स्थापना करना था। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सुधार का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने दलितों के लिए स्कूल खोले और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। वो केवल एक नेता नहीं बल्कि एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सशक्तिकरण के लिए कई आंदोलन किए और सामाजिक अन्याय के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। उनका जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। उनके विचार और कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में और क्या जानना चाहेंगे। धन्यवाद।